आगे आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर देखो एक बात बताओ, पहले रेक्टिफायर पढ़ लेंगे। रेक्टिफायर क्या होता है जानते हो? पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, है ना। पीएन जंक्शन डायोड ही रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है ना। पीएन जंक्शन डायोड कोई हम रेक्टिफायर बोल रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है? एक डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस रेक्टिफायर, और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होने की इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको तो रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन करता है उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। और कौन करता है? पीएन जंक्शन डायोड। सर ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा, और आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये पीएन जंक्शन डायोड ये काम कर देगा? तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में मेन डिफरेंस क्या है। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होती रहती है एवरी हाफ साइकिल बाद, और डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन सेम रहती है। हाँ, यही मेन डिफरेंस है। डायरेक्ट करंट में कभी भी डायरेक्शन क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। जबकि एसी में एवरी हाफ साइकिल बाद डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। जैसे अगर हम यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगा लें और इसमें लगा दें कोई एसी सोर्स, ये एसी सोर्स एसी जनरेटर हो जाता है ये। अच्छा, दिस इज अ सिंबल ऑफ एसी सोर्स, एसी जनरेटर। तो इसमें क्या होता है कि करंट इसमें ऐसे, इसका अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ याद है आपको? पीछे पढ़ाया था टाइम के साथ ऐसे। यस सर। तो इसका ग्राफ ऐसे बना देते हैं, ऐसे याद है? साइनसोइडल। यस सर। ये प्लस बोलते थे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो देखो यहां से यहां तक करंट की डायरेक्शन सेम है, चेंज नहीं हो रही। जैसे ऐसे ये करंट फ्लो करा, ये यहां से यहां तक ऐसे, फिर यहां से यहां तक की बात करें, ये नेगेटिव साइकिल आई तो क्या हुआ? पोलैरिटी रिवर्स। इसी में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाती है जो डायरेक्शन थी, अब ऐसे फ्लो करेगी करंट, ऐसे यहां से यहां तक में ऐसे हो गई। फिर दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, दैट मींस अगेन पोलैरिटी रिवर्स। तो ये माइनस और ये प्लस, फिर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अब ऐसे। फिर ये वाली आ जाएगी, फिर डायरेक्शन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, करंट फिर डायरेक्शन रिवर्स। तो एवरी हाफ साइकिल बाद क्या होती है? करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे, सेकंड हाफ साइकिल में फिर ऐसे, फिर आप सॉरी फर्स्ट और सेकंड नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव इस वाली पॉजिटिव साइकिल में ऐसे, फिर नेगेटिव साइकिल आई, फिर ऐसे, फिर पॉजिटिव साइकिल आई, फिर ऐसे, फिर नेगेटिव साइकिल आई, फिर ऐसे। एवरी साइकिल्स हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है, फर्स्ट में ऐसे, सेकंड में ऐसे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर इसी में अगर हम क्या लगाते, एक ये एसी सोर्स है सर, एसी सोर्स मतलब एसी जनरेटर। अगर हम कोई बैटरी लगाते या
सेल लगाते, बैटरी डीसी सोर्स होता है, डीसी सोर्स मतलब बैटरी या सेल, बैटरी या फिर सेल, ये लगाते तो इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसे ऐसे, ओनली वन डायरेक्शन, ये चेंज नहीं होगी। इसमें तो बिना कुछ करे अपने आप ही पॉलिटिक्स रिवर्स हो रही थी, अपने आप चेंज हो रही थी, अपने आप डायरेक्शन चेंज हो रही थी इटसेल्फ, हम नहीं कर रहे थे, वो अपने आप हो रही थी। तो अल्टरनेटिंग करंट में एवरी हाफ साइकिल बाद ये डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है ना, यहां से यहां तक, फिर चेंज हुई, ये वाली डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कैसी है, सेम, ये और ये कैसी है, सेम, समझ में आ रहा है? यस सर। और डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती, ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना। ऐसी ही प्रॉपर्टी जानते हो पीएन जंक्शन डायोड में भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। हमें पीएन जंक्शन डायोड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से हमने पीएन जंक्शन डायोड को से एक डिवाइस बनाया जिसे हम रेक्टिफायर बोल रहे हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायोड करंट में बदल सके। ऐसा क्या देख लिया हमने पीएन जंक्शन डायोड में, तो हमने क्या देखा, कौन सी प्रॉपर्टी की बेसिस पर हमने ये सोचा इससे बनाया जा सकता है इसको, जरा सुने कैसे क्या देखा हमने पीछे पढ़ाया। अगर पीएन जंक्शन डायोड, ये पी है और ये एन है, ये अगर किस बाइसिंग में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो करंट कंडक्ट करती है किधर से किधर, पी से एन की तरफ, पी टू एन, है ना, पी टू एन करंट कंडक्ट करती है अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हैं तो, है ना। यस सर। तो करंट कंडक्ट करती है, और जो पीएन जंक्शन डायोड है वो करंट को अपने अंदर से पास होने देता है, दैट मींस पीएन जंक्शन डायोड का बिहेवियर एज अ कंडक्टर होता है, ठीक है। यस सर। और दूसरा मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम रिवर्स बाइसिंग पे कर दें, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, है ना, यस सर। रिवर्स बाइसिंग पर कर दें तो ये करंट कंडक्ट नहीं करता, ये करंट कंडक्ट नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता है, करंट को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता, पास नहीं होने देता, ये जाने नहीं देगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता था, स्मॉल, और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी लार्ज। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट को अलाउ नहीं करेगा। याद है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती है। तो बच्चे कहते हैं कि सर माइनर की वजह से तो करती है, तो कल मैंने आपको बताया था माइनर की वजह से करंट कैसी कंडक्ट करती है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होती है ना, इसीलिए उसको कंसीडर कर लेते हैं कि कोई करंट कंडक्ट नहीं करती। कल समझाया था इसके बारे में मैं थोड़ा सा और ज्यादा ढंग से। तो हमें कहेंगे इसमें पीएन जंक्शन डायोड अगर रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, तो उस वाली कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज और ये कोई अपने अंदर से करंट कंडक्ट नहीं करने देगा, और पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करेगा किसके तरह से, एज अ इंसुलेटर की तरह, अपने अंदर से कोई करंट कंडक्ट नहीं करने देता। जो करंट तुम बोल रहे हो माइनर चार्ज की वजह से, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी और दूसरा इतनी नेग्लिजिबल होती है कि प्रैक्टिकली उसका कोई यूज नहीं होता, और हम कितना कंसीडर कर लेते हैं उसे, 0। और हम ये कह देते हैं कि भाई पीएन जंक्शन डायोड अगर रिवर्स बाइसिंग में होगा तो ये अपने अंदर से करंट कंडक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कल भी आपसे, आज फिर पूछ लेता हूँ ये क्वेश्चन, फिर मैं आगे रेक्टिफायर पढ़ाता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन का जवाब दो। आइडियल सेल क्या होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हो तो वो सेल कैसा कहलाता है, आइडियल सेल। क्या ऐसा सेल बनाया जा सकता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, नो सर। अच्छा एक बताओ, थर्ड ईयर में हमने एमीटर पढ़े थे, एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़े थे, यस सर। अगर आपको याद है, अगर पढ़े थे तो ये तो एमीटर कैसा डिवाइस हुआ करता था, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होता था लार्ज, स्मॉल,
इसका रेजिस्टेंस स्मॉल, जितना रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो इसे किसी सर्किट में लगाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता था प्रैक्टिकली, और Yes, इसकी sir. करंट में कोई चेंज नहीं आता, ये एक्यूरेट रीडिंग ले सकता था। जितना स्मॉल रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग लेगा, है ना, याद है? Yes, yes sir. sir. और वोल्ट मीटर कैसा डिवाइस हुआ करता था इसका रेजिस्टेंस? High. High होता है. वेरी हाई, बहुत ज्यादा। जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतना वोल्ट मीटर किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो रीडिंग देगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। पोटेंशियल किसकी रीडिंग देता था ये? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता था कोई से 2 पॉइंट का, है ना? Yes, Yes sir. sir. ये करंट मेजर करता था। तो एक बात तो अगर हम इसमें वर्ड यूज करें आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर मतलब एक्यूरेट रीडिंग चाहिए हमें, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी एरर नहीं। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है? स्मॉल है, लार्ज है? Small है, Small है. कितना हो जाए? 0 हो जाए. 0। अगर ऐसा एमीटर बना लें जिसका रेजिस्टेंस ही 0 हो तो वो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग देगा, कोई भी उसमें एरर नहीं होगा। Yes Yes. sir. तो क्वेश्चन पूछा जाता है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, 0. Zero. या ये भी पूछ सकते हैं आइडियल एमीटर किसे कहते हैं? तो ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? 0 होता है. Zero. ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस तो वेरी हाई है ना, ये Yes sir. एक्यूरेट रीडिंग कब देता है? जब रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, जितना ज्यादा हाई उतनी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग। तो बताओ आइडियल वोल्टमीटर के लिए क्या कहोगे? Infinite resistance हो. तो इसमें कहोगे कि आप इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। तो देखो आइडियल, क्या ऐसा वोल्टमीटर बनाया जा सकता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो? No sir. No, sir. जब भी आइडियल की बात करते हैं ना वो पॉसिबल नहीं होता, अजम्पशन कर लेते हैं अच्छी वाली कंडीशंस में। जैसे अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट करंट मेजर करेगा जो भी सर्किट में होगी। ऐसा ये वोल्टमीटर के अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा, किसी एंड कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्यूरेट रीडिंग देगा, बिल्कुल भी बिना एरर के। ठीक है? Yes sir. ऐसे ही बताओ अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में तो इसका रेजिस्टेंस स्मॉल या लार्ज? Small. स्मॉल होता है, और इसका रेजिस्टेंस Small. लार्ज होता है। तो अगर मैं आइडियल पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं फॉरवर्ड बायसिस में, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, है ना, और फॉरवर्ड बायसिंग बोलूं, कौन सा बायसिंग? Forward biasing. इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होता है तो इसका रेजिस्टेंस कितना? 0. तो Zero. अगर पीएन जंक्शन डायोड है और वो फॉरवर्ड बायसिंग में है तो उसका रेजिस्टेंस कितना कंसीडर कर लेंगे? 0 कंसीडर कर लेंगे. 0 मान लेंगे। ऐसे इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज है और इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज है, तो और आइडियल पीएन जंक्शन डायोड कहूं, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड और रिवर्स बायसिस में कहूं, पीएन जंक्शन डायोड और रिवर्स बायसिस में कहूं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना मानेंगे? Infinite. Infinite. इनफाइनाइट मानेंगे। ठीक है? नहीं Yes आया? sir. Yes sir. और देखो अगर हम आइडियल केस में ही पढ़ते हैं सारी चीजें, क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. अब हम यही मान के चल रहे हैं कि भाई ये आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है, इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज, वेरी इन्फिनिटी लार्ज है, और जब रेजिस्टेंस ही बहुत लार्ज होगा तो ये अपने अंदर से कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा. नहीं करेगा। तो रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड में कोई करंट कंडक्ट नहीं करती क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज है। दैट मींस ये एक इंसुलेटर की तरह से काम करता है, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर से कोई करंट कंडक्ट नहीं कर सकती। और फॉरवर्ड बायसिस में इसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है, आइडियल कह दे तो 0 है, तो ये अपने अंदर से आसानी से करंट कंडक्ट होने देगा। ठीक है? Yes sir. तो इसकी यही प्रॉपर्टी हमें अच्छी लगी कि भाई अगर फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो करंट कंडक्ट कर जाएगी, किधर से किधर करेगी? P से N की तरफ. पी से एन की तरफ। और रिवर्स बायसिंग में होगा पीएन जंक्शन डायोड तो करंट कंडक्ट नहीं करेगी। Yes sir. आया? और हमें ऐसा Yes. लगा यार इस वाली प्रॉपर्टी का तो हम यूज कर सकते हैं एसी को किस में कन्वर्ट करने में? DC को. DC में. डीसी में। क्योंकि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिस में तो करंट कंडक्ट करती है P to N, और रिवर्स बायसिस में तो करंट कंडक्ट ही नहीं करती। दैट मींस करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, किधर से किधर? P to N. देखो इसमें हमने क्या किया है, पोलैरिटी रिवर्स की है ना, ये प्लस है ये माइनस है,
ये प्लस ये माइनस, तो अपने करंट ऐसे फ्लो कर गई। अब मैंने इसमें पॉलिटी बदल दी, ये प्लस ये माइनस, करी कि नहीं, कि Yes, कंडक्ट sir. करी? No, No, sir, नहीं करी। देखो मैंने पॉलिटी बदली, इसमें मैंने करंट प्लस का इधर रखा, माइनस का इधर रखा, तो करंट कंडक्ट कर गई। और सेमी कंडक्टर में इसमें मैंने प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर कर दी, तो करंट कंडक्ट करी? no, sir. No, No, sir. नहीं करी। लेकिन अगर कंडक्टर ले लेता ना, कंडक्टर, मान लो ये कोई कंडक्टर है और तुमने बैटरी ऐसे जोड़ देते, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते वो किधर मूव करते, ऐसे, Yes, sir. तो करंट इसमें फ्लो करती ऐसे, करती कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब द्वारा से क्या करता है, इसकी पॉलिटी बदल देता मैं कंडक्टर में, कंडक्टर ही है ये, और बैटरी की पॉलिटी बदल देता, ये नेगेटिव और ये Positive. पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब मैंने पॉलिटी बदल दी, तो इसमें अब क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगी नहीं करेगी? क्योंकि अब Yes, sir. इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, इधर चलेगा इलेक्ट्रॉन, Hmm. Yes, ये sir. नेगेटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट इधर फ्लो करेगी। Yes, Yes. sir. तो आप देखा आपने, यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर गई और यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर गई। जैसे तुमने बैटरी की पॉलिटी बदली, ये प्लस ये माइनस, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, पहले पॉलिटी बदली तो इधर फ्लो कर गई। तो कंडक्टर में और सेमी कंडक्टर में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. तो ये एक ये ऐसी प्रॉपर्टी केवल सेमी कंडक्टर में थी, किसमें नहीं थी, कंडक्टर्स में नहीं थी। करंट में तो करंट इधर भी फ्लो कर जाती है और इधर भी फ्लो कर जाती है, जबकि इसमें करंट केवल P टू N करेगी, N टू P नहीं करेगी, भले ही तुम पॉलिटी बदल दो, बैटरी की पॉलिटी बदल दोगे तब भी नहीं करेगी, है ना? Yes, sir. और जबकि यहाँ बैटरी की पॉलिटी बदलते ही, पहले इधर प्लस है इधर माइनस है, तो तब भी करंट कंडक्ट कर रही थी, और जैसी पॉलिटी बदली तो अब इधर करंट कंडक्ट करने लगी। ए से बी भी कंडक्ट कर रही है और बी से ए भी, ये भी कर रही है। जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। पॉलिटी ऐसी है, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो करंट कंडक्ट कर रही है, और इसमें मैंने पॉलिटी रिवर्स करी फिर भी करंट कंडक्ट नहीं कर रही। तो डिफरेंस समझ में आया कंडक्टर्स और Yes. सेमी कंडक्टर्स में? Yes, sir. एक डिफरेंस। अच्छा, और कुछ बस यही खूबी थी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में, और भी की थी एक दूसरी खूबी? एक बताओ, इसके अंदर ये मान लो ये सिल्वर का है, तो इसमें बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में? 10 की पावर 29। क्या इसको, इस 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। इस सिल्वर कंडक्टर है, उसके अंदर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या मैं इसको घटा बढ़ा सकता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉनों को? No, sir. नो सर। अरे यार कैसे घटाऊं बढ़ाऊं, 1 मीटर की वॉल्यूम में इतने हैं, घटा सकता हूँ? नहीं घटा सकता। क्या इसमें मैं चार्ज कैरियर को घटा सकता हूँ? एन टाइप में मेरे को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में होता है कि नहीं मेजर चार्ज कैरियर? Yes, यस sir. सर। क्या मैं उसको घटा सकता हूँ? यस सर। कैसे? इम्प्योरिटी एटम को घटा बढ़ा कर। जानते हो जो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे थे, अगर हम वो कम कर दें, पहले ज्यादा मिला रहे थे तो ज्यादा, जितने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एक पेंटावलेंट मिलाया है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है ना, 5वां इलेक्ट्रॉन। यस सर। अगर हम इम्प्योरिटी ही कम मिलाएं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते समय, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे कि नहीं? यस सर, हो जाएंगे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो ये एल्युमिनियम एटम मिलाते हैं तब एक ट्राइवेलेंट एटम मिलाते हैं, Yes, तभी sir. पूरा होता है। एक एटम मिलाते हैं तो एक होल प्राप्त होता है उसके साथ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक होल। यस सर। अगर ज्यादा मान लो ज्यादा हो गए तो हम क्या यार होल ज्यादा हो गए, थोड़े से कम होते, हम कम कर सकते हैं क्या? Yes. यस सर। उसमें इम्प्योरिटी कम मिला देते, हम इम्प्योरिटी कम मिलाते तो नंबर ऑफ होल्स कम हो जाते। Yes, sir. यस सर। जबकि यहाँ कंडक्टर्स में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपको लेने पड़ेंगे। उसमें क्या नहीं कर सकते आप कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए यार, थोड़े से कम होते तो, यार कम है यार थोड़े से ज्यादा होते तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते। बट इसमें कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। यही सेमीकंडक्टर्स में और कंडक्टर में ये डिफरेंस है। इसीलिए सेमीकंडक्टर ज्यादा बेटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए। कंडक्टर ही क्यों नहीं लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए, ये क्यों लिए क्लियर है? क्योंकि कंडक्टर्स में ये प्रॉपर्टियां नहीं है जो कि किसमें है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर है। क्लियर है बेटा? यस Yes. सर। कोई पूछे कि सेमीकंडक्टर
भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, तो करंट और वोल्टेज होता है, तो कंडक्टर क्यों यूज नहीं कर लिया, इंसुलेटर क्यों यूज करना शुरू कर दिया आपने? तो हम कहेंगे कि भाई एक तो कंडक्टर्स में अगर हम पोलैरिटी बदलते हैं तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, लेकिन जब इसमें पोलैरिटी बदलते हैं तो करंट एक ही डायरेक्शन फ्लो करती है, पी टू एन, एन टू पी नहीं करती। तो इसमें करंट पर करंट की डायरेक्शन में, इसमें सेमीकंडक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन पर कंट्रोल पा सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. और दूसरी बात, चार्ज जो कैरियर होते हैं, मेजर चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इनकी इसको भी हम कम बढ़ती करके इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। यस सर। आ रहा है कि नहीं? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंडक्टर की कंडक्टिविटी को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, जितनी है उतनी ही रहेगी। क्लियर है? यस सर। बस यही मेन डिफरेंस है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स में। क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, तो आपको मालूम पड़ा कि पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, मतलब एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड से जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। वो क्यों यूज कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड को, समझ में आया? यस सर। क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में करंट केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। तुम चाहोगे कि एन से पी कर जाए, तुमने बैटरी की पोलैरिटी बदली और पी टू एन टू पी कर जाए, तो करेगी क्या? नो No. सर, नहीं करेगी। नहीं करेगी। केवल एक ही डायरेक्शन में करंट कंडक्ट कर सकता है, पी टू एन, एन टू पी नहीं कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ केवल एक ही डायरेक्शन है, जैसा कि डीसी में होता है। डीसी में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है ओनली। आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसीलिए हम इस पीएन जंक्शन डायोड को एक रेक्टिफायर की तरह से यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में ये हमारी हेल्प कर सकता है। अब कैसे करता है वो पढ़े? Yes, sir. तो समझ में आया? क्वेश्चन पूछे कोई कि भाई पीएन जंक्शन डायोड में प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल यही है, जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो करंट कंडक्ट करेगा, और रिवर्स बायसिंग में होगा तो करंट कंडक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगा। इसका यही प्रिंसिपल पर, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम पीएन जंक्शन डायोड के द्वारा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस Yes. सर। कैसे सर, कैसे? तो कैसे जरा समझते हैं। तो जानते हो ये रेक्टिफायर दो टाइप का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सुनते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो इसको पढ़ा रहे हैं पहले, ये अपने आप समझ में आएगा सर ये क्या मतलब है, हाफ वेव का मतलब क्या है, फुल वेव का मतलब क्या है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक ही आज ही पूरा कर देंगे, दोनों दोनों ही हो जाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर सुनते हैं। इसमें कहते हैं, डेफिनेशन बोल देता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, जो हाफ एसी को, कितनी एसी को, Half AC को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? half हाफ wave. वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अब बात आती है कि सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा कैसे? तो मैंने कहा क्या है ये, क्या है ये? डिवाइस है एक। डिवाइस। तो डिवाइस बनाने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो कैसे काम करेगा? देखो, तो अल्टरनेटिंग करंट किसमें फ्लो कर सकती है? ट्रांसफार्मर में। किसमें? ट्रांसफार्मर में। जानते हो ट्रांसफार्मर में केवल अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर सकती है, डायरेक्ट करंट नहीं कर सकती। कौन सी नहीं कर सकती? डायरेक्ट करंट नहीं कर सकती। नहीं, गलत बोला, गलत बोला, दोबारा से। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। कन्वर्ट। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। हमने पढ़ाया नहीं ना ट्रांसफार्मर। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं पहले।
ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कोई ज्यादा यूज नहीं है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जो लो वोल्टेज को, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, केवल अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही कन्वर्ट कर सकता है, डीसी वोल्टेज को नहीं कर सकता। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट नहीं कर सकता, केवल अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कर सकता है। लो ए फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना, को कन्वर्ट करता है हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। और स्टेप डाउन तो देखो अप तो कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया। Yes, sir. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं लेकिन डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट नहीं कर सकते, केवल किसको कर सकते हैं? AC वोल्टेज को। हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। ठीक है, तो स्टेप डाउन तो डाउन कर दिया, हाई था लो कर दिया, अप लो था हाई कर दिया। ये ट्रांसफार्मर का काम, समझ में आया? Yes, Yes. sir. अब जानते, थोड़ी सी जानकारी दूंगा इसका सिंबल स्टेप अप का। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो दो, ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती हैं? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। Secondary. तो जो स्टेप अप होता है, स्टेप अप, उसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और मोटे वायर होते हैं। ये प्राइमरी है, मोटा वायर होगा, पतला नहीं होगा। ये थिक वायर होगा, डबल नहीं कर रहा है इसको, ये थिक वायर होगा और नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। दिस इज अ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स कम। इसके ऊपर ये लपेटे होते हैं सॉफ्ट टर्न कोर के ऊपर, तो ये कोर बना दी, सिंबल है, सिंबल एक्चुअल नहीं है ये। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और पतले वायर होते हैं। ये सेकेंडरी है, ये एनएस, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा? Step transformer. ट्रांसफार्मर का सिंबल। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको याद हो पीछे कि इसमें अब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगे और पतले वायर हो जाएंगे। पतले वायर प्राइमरी में और टर्न्स ज्यादा, और ये बना दिया सॉफ्ट आयरन कोर जिसपे ये लपेटे हुए हैं दोनों वायर, और ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम और मोटे तार, मोटे तार। ये सेकेंडरी कॉइल, इसे एनएस या एनपी ज्यादा होता है एनएस से। ये होता है स्टेप डाउन। ठीक है, Yes, sir. इनमें से कोई सा भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर इसमें अल्टरनेटिंग कंडीप लो कर सकती है, ओनली डायरेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, Yes, sir. मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही चेंज कर सकता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो चलो चेक करते हैं आगे कि हमारा ये डिवाइस बनता कैसे है, रेक्टिफायर। देखो कोई सा भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो आप, हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में, कोई सा भी कर लो। आपको अगर ऐसी डीसी चाहिए जिसका वोल्टेज ज्यादा है तो कौन सा यूज करना चाहिए? एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, और आपको ऐसी डीसी चाहिए जिसका वोल्टेज ज्यादा है, हाई है, डीसी वोल्टेज हाई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा ट्रांसफार्मर लोगे? Step up transformer. स्टेप अप, क्योंकि वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। तो Yes, sir. स्टेप, अगर हाई डीसी करंट चाहिए, हाई वोल्टेज की डीसी करंट चाहिए, ऐसी करंट चाहिए जिसका वोल्टेज हाई हो, डायरेक्ट करंट चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको स्टेप अप यूज करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसी डीसी में कन्वर्ट करना है जिसका वोल्टेज कैसा हो, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लो। ठीक है, Yes, sir. तो कोई सा भी यूज कर लेना। बना रहा हूं, शुरू कर रहा हूं कैसे ये इस डिवाइस को बनाता हूं। तो ये हमने ले लिया इसमें ट्रांसफार्मर। अब बताना कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूं मैं। ये प्राइमरी कॉइल है, ये मैंने ले लिया ऐसे, इसमें शॉर्प टर्न कोड, और ये मैंने ले लिया ऐसे। बताओ कौन सा स्टेप, कौन सा यूज किया है मैंने, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन?
स्टेप Step डाउन Step down ट्रांसफॉर्मर। transformer. स्टेप डाउन, क्योंकि इसमें कम है, स्टेप डाउन यूज किया है, ठीक है। आप स्टेप अप भी कर सकते हो। इसमें ये लगा दिया मैंने, कौन, एसी सोर्स। एसी सोर्स, मतलब जिस अल्टरनेटिंग करंट को हमें कन्वर्ट करना है। ये अल्टरनेटिंग करंट को डिवाइस किस चीज का बना रहे हैं, ऐसा डिवाइस बना रहे हैं हम जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाए। तो जिस एसी को कन्वर्ट करना है, ये इनपुट एसी हो गया। इनपुट क्यों बोला, समझ में आया? यस Yes. सर। भाई अल्टरनेटिंग करंट को ही तो हमें डायरेक्ट करंट में प्राप्त करना है, तो इनपुट में आएगा एसी और आउटपुट में क्या आएगा? DC. डीसी। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। Yes, यस sir. सर। तो इनपुट एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ये लगा दी भाई हमने। और ये लगा दिया हमने यहाँ जंक्शन डायोड, ये पी टाइप और ये एन टाइप, ये कनेक्ट कर दिया। और ये हमें यहाँ लगा दिया हमने एक लोड रेजिस्टेंस। सर ये लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? तुमने एसी जनरेटर पढ़ा था, एसी जनरेटर, उसमें भी तो हमने अल्टरनेटिव करंट प्राप्त करी थी, तो लोड रेजिस्टेंस भी तो प्राप्त करी थी। तो ये लोड रेजिस्टेंस पे ही सारी चीजें ऑब्टेन होती हैं। आउटपुट हमेशा लोड रेजिस्टेंस पे ही आता है, करंट वंट का, वोल्टेज का, ठीक है। किसका करंट हो, वोल्टेज हो, उसका आउटपुट हमेशा लोड रेजिस्टेंस पे ही ऑब्टेन करते हैं। तो ये लोड रेजिस्टेंस है। यही हमें क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर डायरेक्ट करंट प्राप्त होगी, डीसी आउटपुट। कैसे होगी बताऊंगा अभी, ये तो बता रहा हूँ। डीसी आउटपुट, यहाँ एसी इनपुट आया, यहाँ डीसी प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगी बताएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ पहले? Yes, sir. अच्छा ये तो, ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसका ग्राफ कैसे होगा टाइम के साथ? ऐसे तो होगा, Yes, sir. ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये कौन सी करंट है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इनपुट एसी है ना। Yes, sir. यस सर। अल्टरनेटिंग करंट है साहब, ये यही तो है। अब इसी को कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। अब ये तो, इसको मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ, जबकि एक ही बनाना है, यही एक ही डिवाइस है ये पूरा। लेकिन इसकी इसकी जगह पे क्या बना रहा हूँ, इसकी रिपीट कर रहा हूँ, इसी डायग्राम को रिपीट कर ले रहा हूँ, इसी डायग्राम को। यही है कि दूसरा है? यही वाला है। और एक ही डिवाइस है, दो अलग अलग हैं ये? एक ही है। एक ही डिवाइस है। एक ही है बेटा, मैं बस केवल उसको दोबारा से रिपीट कर ले रहा हूँ। क्यों रिपीट कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। फिर मैंने इसको ऐसे बना लिया, पीएन जंक्शन डायोड लगा लिया, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, और यहाँ लगा दिया मैंने एक लोड रजिस्टर। चेक करो कोई चेंजिंग करिए क्या? नो। चेंज किया देखो कुछ? नो सर। कोई चेंज नहीं किया। ये लोड रेजिस्टेंस है बेटा आपका आरएल, ठीक है। यस अब जरा सर। समझो, अब जरा समझो। ये दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, ओनली इसकी बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की, आगे की बात नहीं कर रहा अभी। ओनली यहां से यहां तक। ये कौन सी साइकिल है? फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल कह दो या पॉजिटिव हाफ साइकिल कह दो, ठीक है। यस सर। तो ये देखो, इसमें मैंने ये जो डायग्राम बनाया है वो इस साइकिल के लिए बनाया है, यहाँ से यहाँ तक। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक करंट की डायरेक्शन चेंज हुई क्या? नो नो सर। सर। तो मैंने अभी समझाया, ये एसी है, थोड़ा सा लिख दूं, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है इसमें, ऐसे और ऐसे, करंट ऐसे। डायरेक्शन चेंज होगी क्या? नो सर। मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा अभी। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन तो यही रहेगी ना। यस सर। तो इसीलिए मैंने ऊपर लिख रखा है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल, दैट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल का ग्राफ है ये वाला। मैं इतने से तक की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो करंट है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका करंट का चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है।
यहाँ से यहाँ तक इतना, फिर इतना, फिर इतना बड़ा, फिर क्या हो रहा है, फिर कम हो रहा है। decrease हो रहा है। पहले बड़ा बड़ा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हो गया, फिर घट के 0 हो गया, यही तो है। यस सर। Yes, लेकिन sir. यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है करंट की, Yes, sir. यस सर। लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना, करंट इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir. इसमें ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल है, प्राइमरी ये रही, सेकेंडरी ये रही, और प्राइमरी कॉइल में करंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. हो रहा है। प्राइमरी कॉइल में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। कुछ इस वाली लाइन से कुछ याद आता है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो फेनोमेना पढ़े थे हमने, एक म्यूचुअल इंडक्शन, और एक सेल्फ इंडक्शन। Self induction. म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें भी कितनी कॉइल होती थी, 2, याद आया दो आपको, coils. यस Yes, सर। sir. प्राइमरी और सेकेंडरी, याद आ गया। Yes, sir. यस सर। और क्या था म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, याद है किसी को, तो हम कहते थे जब किसी प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, करंट में चेंज करते हैं। करंट में चेंज जब करते किसी हैं। प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। करंट में चेंज इसमें किया प्राइमरी कॉइल में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें डेवलप हुआ सेकेंडरी कॉइल में, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते थे, म्यूचुअल Mutual इंडक्शन। induction. याद आया। Yes, sir. यस सर। अब मैं इसका रीजन नहीं दूंगा, करंट में चेंज करने से मैं ये नहीं कहूंगा कि करंट में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में, वो इससे लिंक कर जाएगा, लिंक करने से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी कॉइल से फ्लक्स में चेंज आ रहा था तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, याद आया। Yes, sir. यस सर। हम तो बस केवल म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन पर ध्यान दे रहे हैं, बस डेफिनेशन क्या कहती थी, डेफिनेशन ये कहती थी कि जब भी प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज आएगा, प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करें, तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। याद आया। Yes, sir. और याद आया तो ये बताओ, इसका म्यूचुअल इंडक्शन का एक एग्जांपल बताओ, ट्रांसफार्मर। क्या, ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। Yes, sir. और जानते हो ये वर्क भी इसी प्रिंसिपल पर करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, कि अगर प्राइमरी कॉइल में तुम करंट में चेंज करोगे तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। दैट मींस सेकेंडरी कॉइल के एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का हो या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस का हो, एक ही बात है, ठीक है। Yes, sir. तो मेरे को बताओ, यहां से यहां तक जब करंट फ्लो कर रही है इसमें, ये वाली, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही करंट की, बट करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। दैट मींस करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. हो रहा है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है सर। म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा कि नहीं। यस सर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हैं, तो ये प्लस कर लिया और ये कैसा कर लिया, माइनस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब तो यही होता है ना कि जैसे कोई बैटरी लगाई हमने, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया हमने, बैटरी लगाते तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हाई पोटेंशियल पर आ गया, लो पोटेंशियल पर आ गया, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ऐसे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस, तो ये हाई पोटेंशियल पर आ गया, लो पोटेंशियल पर आ गया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग हुआ, किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना के अकॉर्डिंग। और देखो डेफिनेशन यही कह रही है कि प्राइमरी कॉइल में जब करंट में चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल के एंड्स के अक्रॉस
एक इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो या एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, प्रोड्यूस हो जाता है। तो हो गया। जब भी डायग्राम बना के आओ ना, ये प्लस और इस माइनस पर ध्यान रखना, ठीक है नहीं? ये जरूर बनाना, मोस्टली बच्चे से बनाते ही नहीं है, पूरा गलत हो जाएगा रेक्टिफायर, ठीक है? यस सर। दूसरा, ये फर्स्ट हाफ साइकिल लिख रहे हो तो ये प्लस किया, ये माइनस किया, करंट की डजन भी शो करना है इसमें, ये वाली, ठीक है? यस सर। यहाँ प्लस माना है, यहाँ माइनस माना है, इसका ध्यान रखना, तभी ऊपर से ऐसे जा रही करंट, ठीक है? यस सर। और म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सो इसका अपर एंड कैसा हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल का? पॉजिटिव। हाई पोटेंशियल। यस सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, आगे शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। ये इनपुट एसी है, तो ये तारा था भाई, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब इसको देखोगे तो ये पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है। पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो किस बायसिंग में हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ये फॉरवर्ड बायस में हम यही बता देंगे कि पी टाइप पॉजिटिव से, एन टाइप सेमी नेगेटिव से, तो पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में। तो करंट कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? यस सर करेगा। किधर से किधर? P2N। तो देखो दर्शन ये दिखाना जरूरी है, करंट की दर्शन। ये देखो करंट फ्लो करने लगा ऐसे। तो इस लोड रेजिस्टेंस में करंट के फ्लो होने की दर्शन क्या रही? बी से ए या ए से बी? बी से ए। बी से ए रही, ठीक है? ध्यान रखना, बी से ए रही फर्स्ट हाफ साइकिल में। तो कर देते हैं भाई, आउटपुट ना देते हैं, ये हमें आउटपुट प्राप्त हो गया ना? यस सर। तो करंट फ्लो करी कि नहीं करी? यस सर करी। तो करंट फ्लो करी, मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है? यस सर। अब हम चले गए यहां से यहां तक की नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो इसमें नहीं करेंगे, अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है? ये आ गए हम सेकंड हाफ साइकिल में, ठीक है? यस सर। साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल में, किसमें? नेगेटिव हाफ साइकिल। साइकिल। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल ही तो है, देखो यहां से यहां तक ये आया। यस सर। तो एक बताओ, यहां से यहां तक की दर्शन के बाद यहाँ दर्शन चेंज हुई कि नहीं? यस सर हुई। यस सर। और दर्शन चेंज करी तो पोलैरिटी बदल दें, ये माइनस कर दें और ये प्लस कर दें। ये प्लस है, ये माइनस है, मैंने पोलैरिटी बदल दी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की। तो करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे कर दिया, देखो ये चीज समझ में आई? यहाँ Yes, प्लस sir. माइनस किया है तो पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी यहाँ। यस। लेकिन एक बात तो, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन चेंज हुई है क्या? यहाँ से यहाँ तक? नो सर। नो सर। यहाँ से यहाँ आई तो चेंज हुई, तो मैंने कर तो दी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बट करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यस सर। तो करंट का मैग्नीट्यूड फिर चेंज हो रहा है, तो फिर इसमें करंट जो फ्लो कर रही है प्राइमरी कॉइल में, वो चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड या नहीं? हो रही है। तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट में चेंज आ रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल के एंड्स के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन। यस सर।
यस तो सर अब म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो अपर एंड इसका सेकेंडरी कॉइल का नेगेटिव और लोअर एंड पॉजिटिव पॉजिटिव सर ये कैसे? पहले तो अपर एंड पॉजिटिव था तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है? हुई है। यहाँ प्राइमरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है क्या? यस सर हुई है। डायरेक्शन चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी बदल चेंज हो जाती है, पीछे चेक करना नहीं जाके नहीं। यस ठीक सर है, तो अब इसका अपर एंड नेगेटिव हो जाएगा, लोअर एंड कैसे हो जाएगा? ऐसे लिख देंगे कि सेकंड हाफ साइकिल में म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस इंड्यूजन डेवलप होगा और सेकेंडरी कॉइल का अपर एंड नेगेटिव होगा और लोअर एंड पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। ये बोलना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब जरा देख के बताओ पी टाइप, ये अब ये जंक्शन डायोड किस बायसेस में है? ये वाला रिवर्स बायसिंग में। अब ये रिवर्स बायसिंग में पहुंच गया क्योंकि पी टाइप नेगेटिव से हो गया और एन टाइप पॉजिटिव से हो गया। पॉजिटिव से तो करंट कंडक्ट करेगा? नो सर। नो सर करंट कंडक्ट करेगा? नो सर। नो सर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट फ्लो ही नहीं किया इस साइकिल में, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करा, करंट जीरो। यस समझ सर। में आया? यस सर। फिर हम इस वाली साइकिल में आ गए, ये कौन सी साइकिल है? पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। यस सर। तो फिर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गए दोबारा से, दैट मींस इसी साइकिल में आ गए। आया कि नहीं? यस सर। फिर देखो इसकी नेगेटिव में ऐसी साइकिल थी तो फिर पॉलिटी बदल के यही वापस आ गई, इस वाले साइकिल में पहुंचते। ठीक है, यस सर। फिर इसके अकॉर्डिंग फिर वही चला। तो करंट कंडक्ट करेगा? यस सर करेगा। तो करंट कंडक्ट कर गया। सर हाँ, सर जब कोई बोलता है तो उसकी स्क्रीन आ जाती है और स्क्रीन नहीं दिखती है सर। क्या आ जाती है? बोलो बोलो, क्या आ जाती है? सर मतलब स्क्रीन कोई पर बोल फोटो रहा आ है जाती ना तो स्क्रीन नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी भी नहीं दिख रही? आज ही हो रहा है कि कल भी हो रहा था? सर आज ही हो रहा है बस। सर एक सेकेंड, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब हो रहा है क्या? बोलना कोई। यस सर। अरे कोई मेरे से बात कर ले। यस सर नहीं हो रहा कुछ। अब नहीं हो रहा हो ना? नहीं हो रहा। यस सर। हाँ जी, समझो। आगे बोल रहे हैं, तो फिर नेगेटिव में चले गए, इसमें चले गए नेगेटिव हाफ साइकिल में, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक सर चले गए तो फिर करंट कंडक्ट नहीं करेगी। तो देखो इसमें करंट दिखाना P2N, लेकिन इसमें मत दिखाना नेगेटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, यस सर। तो फिर करंट कंडक्ट नहीं करी। तो एक बात था, इसमें तो करंट एक ही डायरेक्शन फ्लो कर रही ना, B2A। यस सर। तो B2A, ये भी B2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, करंट तो एक ही डायरेक्शन फ्लो करी तो बदल गई ना, ये DC है AC है? डीसी हो गया। अब ये डीसी हो DC हो गई। गया, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, यस सर। B2A। ये भी B2 है, ये भी B2A है, इसमें तो कोई करंट नेगेटिव में तो करंट फ्लो नहीं कर रही, जीरो हो गई है वो। ठीक है, यस सर। तो ये DC आउटपुट हो गया। तो बताओ ये DC बना के नहीं? बन गया। ये बन गया। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें पूरी AC DC में बदली कि आधी बदली? आधी बदली। आधी बदली। ये देखो, ये करंट AC थी, ये DC में बदल गई, लेकिन ये बदली ही नहीं। ये बदल गई लेकिन ये नहीं बदली। आया कि नहीं? यस सर। इसीलिए इसको नाम पड़ा हाफ, क्योंकि आधी AC को DC में बदलना है, आधी AC को DC में बदलना है, इसीलिए हाफ पड़ा। सर वेव क्यों रखा? तो इसका नेचर देखो कैसा है, वेव नेचर। ये वेव जैसा बनाया है, इसीलिए वेव जैसा। और रेक्टिफायर का तो मतलब बताया, रेक्टिफायर मतलब जो ऐसा डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो केवल ये काम कर रहा है क्या पीएन जंक्शन डायोड पूरा? तो ये पूरे को ही बोल लेना रेक्टिफायर। यस सर। ये दो है कि एक ही है? एक ही है। एक ही है। एक ही है, इसी के अंदर अपने आप हो रहा है। ठीक है,
यस Yes, सर। yes, और आप sir. दो बना के आना, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिख के आना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ Negative. साइकिल है। क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये कैसे काम कर रहा है समझ में आया? एसी को डीसी में कैसे बदल रहा है? क्लियर हुआ? यस Yes, सर। yes, sir. अब पढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा पढ़ रहे हैं? फुल Full वेव wave. रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। दोबारा से देखते हैं फुल वेव में क्या करते हैं। फुल वेव में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है फुल में, ठीक है? क्या चेंज कर रहे हैं वो देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ समझ में आया है तो फुल अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी अभी आता है, ठीक है? सुनिए, अब इसमें देखो, इसमें एक ही डायोड लगा रहे थे, इसमें दो डायोड लगाएंगे। इसमें एक ही डायोड लगा रहे थे, इसमें दो डायोड लगाएंगे। एक डायोड तो D1 लिख देते हैं इसको, ए को लगा देते हैं इस जगह पे, इस जगह पे D2 आया, ये डायोड D2। यस सर। सर यहाँ तो लोड रेजिस्टेंस था इस जगह पे, तो ये था लोड रेजिस्टेंस जो था वो इस जगह पे तो था, इस जगह पर देखो, ये लोड रेजिस्टेंस ऐसे, ये तो था। यस सर। तो इस लोड रेजिस्टेंस का एक एंड किससे कनेक्टेड था? इस डायोड से, एंड से, और दूसरा इस स्प्रिंग जैसी स्प्रिंग से था, स्प्रिंग जैसी जो स्प्रिंग है ना? Yes, यस सर। yes, sir. तो देखो हम वही कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे, कोई चेंज नहीं कर रहे। ये बी पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट है? ए। और देखो ना, इसका कनेक्टेड किसी से है, उसी डायोड से है, क्या नहीं? वैसे की वैसे ही। यस Yes. सर। और इस जगह पे ले जाके, इसका मतलब समझते हो इसका? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों वायर, ये वाला जो वायर है और ये वाला वायर टच नहीं कर रहे, ठीक है? यस Yes, सर। sir. यस सर। वो ऊपर से गया, टच नहीं कर रहे, और ये देखो ऐसे जोड़ दिया। समझ में आया? देखो Yes, इसका sir. जो ए एंड था वो ए एंड इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था, तो जुड़ा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इस जगह पे भी ऐसे ही कर दो। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई, ये पॉजिटिव साइकिल हो गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई। और इस जगह पे भी आप लोड रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लगा लो पहले? डायोड। एक और डायोड। ये D2, ये P और ये N, ये ऐसे हटा दो अभी, है ना? ये साइन भी हटा देते हैं अभी, है ना? ये डायोड बन। देखो बहुत से टीचर क्या करते हैं, यहाँ डायोड लगा लिया, यहाँ डायोड लगा लिया, सेंटर पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे। बात तो एक ही है। देखो ये पॉइंट बी मानो, तो बी वाला पॉइंट एन से, बी वाला पॉइंट इसके एन से, ये देखो बी वाला पॉइंट इसके एन से, बी वाला पॉइंट इसके एन से, है क्या नहीं? Yes, यहाँ sir. ए माना, इसका ए का एंड, ये वाला ए एंड इस स्प्रिंग से, और स्प्रिंग जाके नहीं पी से, और ये वाला पी से। यहाँ देखो ए वाला एक स्प्रिंग से, और ये वाला एंड देखो इस तरह से पी से, ए पॉइंट कनेक्टेड है ना पी से ऐसे, Yes, sir. Yes, और ए sir. वाला पॉइंट ऐसे करके नहीं, ऐसे करके पी से। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. कौन सा अच्छा लग रहा है, ये या ये? Minus वाला. बच्चों को ये अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लगता है? बच्चों को ये अच्छा लगता है, सर सेंटर में लगा लो, कुछ नहीं करना है। जानते हो ये इसमें, ये आउटपुट है, ये कहाँ पहुंच गया? अंदर पहुंच गया डिवाइस के, बाहर पहुंच गया? अंदर पहुंच अंदर। पहुंच गया. अब फिर दोबारा से इसे बाहर निकालो, बाहर लेके आओ, आउटपुट तुम अंदर घुस के प्राप्त करोगे क्या? हमने बाहर Yes, निकाल sir. लिया बेटा, फिर दोबारा से बाहर लाना पड़ता है, तार को जोड़ के, यहाँ से तार को जोड़ के, फिर इस वाले को रेजिस्टेंस को फिर हम बाहर लाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे Yes, करेंगे, sir. क्या फायदा है उसको? करेगा नहीं? Yes, फिर Yes, बाद में sir. बाहर लाना पड़ता है, तो बाद में क्यों बाहर लेके आए, पहले से बाहर ले लेते हैं। अरे आउटपुट है तो भारी होना चाहिए ना बेटा। Yes, sir. तो बेटा इसको ऐसे जोड़, मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है? yes, ए Yes, बी sir. और ये ए, और ये ऐसे गया और इससे जोड़ दिया, ठीक है? Yes, Yes. sir. अब इसमें दो डायोड हो गए, नाम भी लिख दिया D1 D2, डायोड D1 D2, ये P हो गया, ये N हो गया। समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. फिर इसमें अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बना रहे हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गई, इसी को चेंज करना है भाई। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, दिस इज द AC इनपुट, ठीक है?
अब डीसी इनपुट देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो इस वाले साइकिल की बात कर रहे हैं हम, यहां से यहां तक की, तो ये बना दिया मैंने, ठीक है। यस Yes. सर। फिर वही वाली बात बोलूंगा कि भाई करंट में चेंज आ रहा है, करंट में चेंज आएगा तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड इंटरलप होगा अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। सर तो म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉइल का अपर एंड पॉजिटिव और लोअर एंड नेगेटिव। नेगेटिव। देन पी टाइप डायोड D1 का पी टाइप पॉजिटिव से, है ना। यस सर। और डायोड D2 का पी टाइप एंड किससे, नेगेटिव से। देन डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायसिंग और यस डायोड D2 रिवर्स Reverse बायसिंग। biasing. हैंस डायोड D1 करंट कंडक्ट करेगा कि नहीं, यस सर करेगा। Yes, sir. किधर से किधर, P2N। P2N. डायोड D2 करंट कंडक्ट करेगा, नो सर। No, sir. नहीं करेगा। तो ये तो करंट कंडक्ट नहीं करने देगा, अपने अंदर से करंट आने जाने नहीं देगा, तो जाने नहीं देगा, ये जा रहा है ऐसे करंट, और ये तो जाने नहीं देगा अपने अंदर से, यहाँ करंट से तो डिवाइड को नहीं करी, देखो ये करंट आ रही है, डिवाइड करो, करंट अपने अंदर से पास ही नहीं होने देता ये, ठीक है। यस सर। तो ये करंट ऐसे चली जाएगी। तो करंट किधर से किधर कहीं देख के बताओ। B2A। B2A. देखो पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन देखो उस पर ध्यान से, ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ तो कनेक्ट नहीं है, ऐसे जा रही है, और फिर ये ऐसे जा रही है, दिख रही है ऐसे। यस सर। साइकिल कंप्लीट हुई, यस सर। Yes, sir. और इसमें करंट नहीं दिखाएंगे। तो करंट किधर से किधर फ्लो करी इस लोड रेजिस्टेंस में बताओ, B2A A to B, B2A। B2A. करंट कंडक्ट करी और किसने कराई, डायोड D1 ने कराई और B2A करी, ठीक है। यस सर। अब पहुंच गए इस वाले नेगेटिव हाफ साइकिल में, हम इस वाले नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पहुंच गए। देखो मैंने पॉजिटिव बदल दी, ये नेगेटिव कर लिया, प्लस कर लिया इसके कंपेयरिंग। Yes, यस सर। तो इसकी म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग फिर इंडिविजुअल इंटरवल होगा, लेकिन अपर एंड अब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। Negative. लोअर एंड, पॉजिटिव। जिससे P1 जो डायोड D1 है वो किस पे आ जाएगा, रिवर्स बायसिंग में और कोई करंट कंडक्ट, नहीं करेगा. और डायोड D2 किस पे आ जाएगा, Forward Forward biasing में. और करंट कंडक्ट करेगा कि नहीं, यस सर करेगा. किधर से किधर, P2 P2N। And तो देखो डायरेक्शन दिखाना जरूरी है करंट की, यहाँ P2N ये चला है, देखो ऐसे करंट ऊपर तो जाएगी नहीं क्योंकि वो करंट कंडक्ट होने नहीं देता है, यस सर। तो ये ऐसे आ रही है, किधर से किधर आ रही है देख के बताओ, लोड रेजिस्टेंस में B2A. B2A। B2A, और इसमें कैसे आ रही थी, B2A, ये करंट ऐसे गई और ऐसे आ जाएगी, दिख रहा है, देखो यस यहाँ सर। शुरू कर रहे हैं, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे, समझ में आया। यस सर। तो करंट कंडक्ट कर रही है कि नहीं इसमें, लेकिन इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, B2A. और इसमें B2A। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई क्या, नो सर। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, दैट मींस डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, B2A ये D2 की वजह से, समझ में आया। यस सर। डायरेक्शन चेंज कहाँ हुई है, B से A है, B से A है दोनों में, Yes, पॉजिटिव में भी sir. यही थी, नेगेटिव में भी B2A ही है, ठीक है। यस सर। फिर इस वाली साइकिल में आ गए, दैट मींस फिर इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गए, फिर वैसे ही चलेगा काम, करंट कंडक्ट कर देगा, आया कि नहीं। यस सर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड काम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, क्लियर है, और करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, बी से ए ही कर रहा है ना सर, हमें कैसे मालूम पड़ा ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्ट ये बी से ए, इसमें भी कितनी, बी से ए, डायरेक्शन चेंज कहाँ हुई, लोड रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो करी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई क्या, नो सर। ये D3, ये D3 नहीं सॉरी कौन, D1, ये कौन सा, ये समझ में आ रहा है D1 D2 क्या लिख रहा हूँ। यस सर। इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ने करंट फ्लो कराई, D2 ने नहीं कराई, लेकिन सेकंड हाफ साइकिल में D2 ने कराई, D1 ने नहीं कराई, आया। यस सर। ऐसे ये D1 आएगा और ये D2 आएगा, समझ में आया। यस सर। तो पूरी AC DC बदली क्या नहीं बदली, पूरी बदली. पूरी बदली।
पूरी एसी डीसी में बदल गई। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो वैसे तो ये यहीं खत्म हो जाता है 12th के हिसाब से तो, है ना, लेकिन इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको, बहुत बढ़िया वाली बात, कॉन्सेंट्रेट करना है इसको अब, ठीक है। नया टॉपिक, वैसे यहीं तक पढ़ना है हमें, ठीक है ना, इससे आगे जो इसी में पॉइंट बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। जानते हो जब ये आपकी ये डीसी आई है हमारी, लेकिन इसमें भी कैसा नेचर है पता है? डीसी कंपोनेंट भी है इसके अंदर और एसी भी है, दोनों है इसके अंदर अभी भी। सर कहाँ है डीसी? तो एड्रेसिंग तो चेंज हो ही नहीं रही, B2A। लेकिन एक बात समझिए, इसमें अभी भी कौन सा नेचर, ये कैसा नेचर था इसका, नेचर कैसा था इसका? एसी। यस अब सर। आप सोच रहे हो डीसी बन गया, इसने अपना नेचर अभी भी नहीं त्यागा, पूरी तरीके से नहीं त्यागा। किसने? इस करंट में। एसी वाली को ये बदल जरूर गई डीसी में, लेकिन इसमें अभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का कंपोनेंट भी है और डायरेक्ट करंट का भी कंपोनेंट है। सर कैसे, तो जरा समझो। ये ऐसे तो बना रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे तो बना रहा हूं। यस सर। अगर इस लाइन को, इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर ले आए ऐसे, सर ऐसे कैसे ले आएंगे? सुनो, ले आए तो देखो अब इसमें करंट की डायरेक्शन यहां अलग है और यहां डायरेक्शन बदली, तो इसमें एसी नेचर भी है प्लस डीसी कंपोनेंट भी है, एसी कंपोनेंट भी है प्लस डीसी कंपोनेंट, दोनों हैं। सर समझ में नहीं आया? अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आएगा, है ना, सब्र करो थोड़ा सा। मैं जो बोल रहा हूं उतना सुनो अभी। इसके अंदर एसी कंपोनेंट्स भी है और डायरेक्ट कंपोनेंट भी, डायरेक्ट करंट भी है, दोनों ही कंपोनेंट है इसके अंदर। अल्टरनेटिंग करंट भी है और डायरेक्ट करंट का भी कंपोनेंट है। जैसे तुम आटा पिसा के लेके आते हो, यस सर। अरे गेहूं पिसा के लेके आते हो, आटा नहीं, गेहूं पिसा के लाते हो, आटा बन जाता है। अब वो आटा बन गया, फिर भी तुम्हारी मम्मी जब रोटी बनाती है तो चलनी निकालती है कि नहीं? चलनी। यस सर। सर। और चलनी निकाल के उस आटे को छानना शुरू कर देती है। यस सर। जब भाई वो पूरा आटा था तो उसमें छानना क्या था, लेकिन फिर भी छानते हैं तो उसमें आटे के साथ जो चलनी में रह जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? छानन। हाँ, उसे हम अलग कर देते हैं क्या नहीं कर देते? अलग कर देते हैं। यस सर, अलग कर देते हैं। क्यों नहीं भाई, तो वो तो पूरा ही आटा था, आपकी नजर में तो वो आटा ही था। यस सर। और चलनी ली और उसमें से वो जो मोटा मोटा रह गया वो अलग कर दिया, और आटे की हमने रोटी बना ली, और वो बचता है उसे इकट्ठा करते जाते हैं, करते हैं। यस सर। या फिर किसी गाय या भैंस को हम खिला देते हैं, गाय जा रही है भैंस जा रही है उसको खिला देते हैं, उसको खिला देते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन जानते हो बहुत से लोग तो इसको इकट्ठा भी करते हैं और बेच देते हैं। सर ये भी बिच जाता है? हाँ बिच जाता है। जो भैंस वगैरह होती है ना, भैंस वगैरह, भैंस होती हैं, गाय होती हैं, है ना, ये क्या करते हैं, जो सूखा भूखा वो होता है घास फूस, उसमें उसको जो जो हमने ये निकाल के अलग कर दिया है इसको मिला देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसको बड़ी जल्दी खा जाती है भैंस और गाय। और वो सूखे से, रूखे रूखे सूखे सूखे को नहीं खा रही थी, लेकिन उसमें मिला दो ये तो खा जाएगी। आ रहा है कि नहीं? तो भैंस वाले होते हैं, गाय वाले होते हैं, वो इनको खरीद लेते हैं, बिकता है ये भी मार्केट में। क्लियर है ना? यस सर। सर इसका यहाँ से उससे क्या संबंध? तो है, जैसे वो आटा था उसके अंदर आटा नहीं था, हमने उसे छाना, ऐसे इसके अंदर ये प्योर डीसी नहीं है अभी। ये वाली जो करंट है ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी मिली हुई है किसके साथ? डीसी के साथ। डीसी के साथ। उसने अपना नेचर, जो नेचर है वो पूरी तरीके से त्यागा नहीं है अभी। तो क्या करना पड़ेगा, इसे छानना पड़ेगा, एसी को अलग करना पड़ेगा डीसी से। यस सर। सर वो किससे करते हैं हम? चलनी लेंगे क्या सर? नहीं, चलनी जैसा एक डिवाइस है ये, फिल्टर। क्या? फिल्टर। हम इस करंट को फिल्टर करेंगे, छानेंगे। फिल्टर तो वर्ड यूज हम इसी के लिए करते हैं, छानने के लिए। यस सर। यस सर। क्या हम इसको फिल्टर कर लेंगे भाई? तो फिल्टर कैसे करेंगे सर, कैसे छानेंगे? ये कोई आटा थोड़ी तो चलनी चली और छन गया, है ना, तो इसे कैसे फिल्टर करेंगे सर?
तो जानते हो ये वैसे आगे बीएससी के सिलेबस में होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं सुनना है इसको बेटा। जो ये लोड रेजिस्टेंस था यही तो लगा था, यस सर। यस सर। इस जगह पर हम एक कैपेसिटर लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? कैपेसिटर। और इस लोड रेजिस्टेंस को इसके साथ पैरेलल में लगा लेंगे ऐसे, और यहां डाल देंगे, ये बी पॉइंट है, और ये पॉइंट डाल देंगे कौन सा? ए। इतना समझ में आया पहले आपको? ये इसी को बोल रहे हैं हम फिल्टर कर रहे हैं साहब। जो चलनी होती है ना, वो कौन है यहाँ पे? चलनी का काम कौन कर रहा है? कैपेसिटर। कैपेसिटर कर रहा है। अब मेरे कुछ क्वेश्चनों के जवाब दो, तब मैं आगे बढ़ाऊं कहानी थोड़ी सी, ठीक है? पहला पॉइंट, आप ये बता सकते हो कि अगर कैपेसिटर लेते हैं हम और इसे हम, इसमें कौन सी करंट फ्लो कराएं? अल्टरनेटिंग करंट। इसमें मैं अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा रहा हूं कैपेसिटर के अंदर। और कहाँ बनाऊं यार, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है वहां पे, है ना? यहाँ लिखता हूँ। अगर हम एक कैपेसिटर लें और कैपेसिटर में हम कौन सी करंट फ्लो कराना चाहें? अल्टरनेटिंग करंट। और एक हम कैपेसिटर फिर ले लें और इसमें कौन सी करंट फ्लो कराना चाहें? डीसी, डायरेक्ट करंट। तो बताओ इसमें कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी? अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है कैपेसिटर में या नहीं करती है? यस सर। करती है। और डायरेक्ट करंट करती है कैपेसिटर में फ्लो? नो सर। नो सर। नहीं करती है। याद हो आपको जब मैंने अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब बताया था आपको कि अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर पास होने देता है अपने अंदर से, जबकि डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। जब कौन सी स्टेट में? स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट अटेंड कर लेता है जब ये, मतलब फुली चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उस वाली कंडीशन में ये डीसी को ब्लॉक कर देगा। डीसी को ब्लॉक कर देगा कौन? कैपेसिटर। जबकि अल्टरनेटिंग कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को पास होने देता है। इसको मैथमेटिकली समझाया जा सकता है। देखो आपने याद हो अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हम तीन तरह के सिंबल बना देते हैं, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। याद है? यस सर। इसका रेजिस्टेंस लिखते थे एक्सी ओम और इसका लिखते थे एक्सएल ओम और इसको लिखते थे आर ओम। याद आया थोड़ा बहुत? यस सर। इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये, और इसकी वैल्यू होती थी 1 ओमेगा सी, 1/2 पाई एफ सी। याद आया कुछ? यस सर। अगर ये याद आया तो एसी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जो एसी सोर्स होता है 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में, जो मोस्टली सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट की है वो 50 हर्ट्ज पर है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। यस सर। एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। लेकिन डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? प्योर डीसी की, प्योर डीसी की, प्योर डीसी की जीरो होती है, प्योर डीसी की जीरो होती है। ये क्या प्योर डीसी है? नो सर। नो सर। ये करंट प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी भी या डीसी भी है, कंपोनेंट्स मिला हुआ है इसमें। प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। और प्योर डीसी की अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सी इज इक्वल टू, उसके लिए निकालेंगे एफ जीरो रखो, यहाँ एफ जीरो रखोगे तो एक्सी कितना आएगा? जीरो है, इनफाइनाइट। इनफिनिटी। अरे एफ जीरो रखेंगे तो एक्सी इन्फिनिटी आएगा। यस सर। और एक्सी क्या चीज है? रेजिस्टेंस। क्या चीज है? रेजिस्टेंस। ओम होता है, ओम रेजिस्टेंस है। जब इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब ये करंट को ब्लॉक कर देगा। डायरेक्ट प्योर डीसी के लिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस होता है ये एक्सी ओम एक्सएल ओम। यस सर। तो प्योर डीसी के लिए इसका रेजिस्टेंस एफ जीरो रखेंगे तो जीरो का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी तो आएगा। यस सर। तो ये डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन कब करता है जानते हो? स्टडी स्टेट में फुली चार्ज हो जाएगा तब डीसी को ब्लॉक कर देता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है? यस सर। तो एसी को पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। एक पॉइंट सुना? यस सर। अच्छा तो चलो देखो, ये करंट आ रही है भाई, ये वाली ये करंट आ रही है, तो दैट मींस ये वाली करंट आ रही है D1 वाली। यस सर। क्या ये प्योर एसी है? नो प्योर सर। डीसी है? नो प्योर डीसी सर। है। इसमें एसी भी और
डीसी भी है। डीसी भी है। देखो ये वाली जब करंट आएगी ऐसे और इधर जाएगी तो किसको तो पास होने देगा? एसी को। एसी। एसी को तो जाने AC दिया, को। किसको रोक लिया? डीसी को को। रोकेगा। जैसे चलनी होती है चलनी, यस सर। तुम छाने तो आटा तो निकल जाता है उसमें से, लेकिन जो छानल रह जाती है वो ऊपर ही रह जाती है, वो नहीं निकलती। यस सर। यस सर। ऐसे ये कैपेसिटर है, एसी को तो जाने देगा, रोकेगा नहीं, पास होने देगा, लेकिन डीसी को रोक लेगा। और डीसी को रोक लिया तो वो दूसरा रास्ता ढूंढेगी फिर कि मेरे को तो जाने नहीं दे रहा है तो मैं ऐसे जाता हूँ, तो डीसी दब जाएगी। समझ में आया? यस सर। तो इसमें कौन सी कंटी जा पाएगी फिर? डीसी डायरेक्ट करंट। करंट। तो हो गई ना एसी से डीसी है सेपरेट। यस सर। आया? यस सर। लेकिन फिर बच्चा एक बात कहता है, मैंने कहा कि डीसी सेपरेट हो गई, तो जानते हो जैसे डीसी सेपरेट हुई तो उसका डायग्राम फिर ऐसे नहीं रहता। फिल्टर लगाएंगे तो उसका डायग्राम फिर ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा नहीं रहेगा। सेपरेट होते ही उसका डायग्राम कैसे हो जाएगा भाई? ये करंट थी, ये आउटपुट डीसी आउटपुट, ये ऐसे आएगा। सर ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये है प्योर डीसी, ये है प्योर डीसी। ये तो एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों मिला हुआ है इसके अंदर। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? देखना, यहाँ करंट बढ़ रही थी, फिर करंट जीरो हो गई थी, यहाँ जीरो हो गई थी, फिर बढ़ रही थी, फिर जीरो हो गई थी, फिर बढ़ रही थी, फिर जीरो हो गई थी, फिर बढ़ रही थी, फिर जीरो हो गई थी। तुम तो देख रहे हो सर, तुम्हारे में तो करंट है ही है, जीरो नहीं हुई एक भी जगह पे। ऐसे तो हुआ कुछ? यस सर। तो समझ में नहीं आया, अलग कर दिया, ये समझ में आएगा, लेकिन करंट तो जीरो होनी चाहिए थी। बढ़ रही थी, घट रही थी, फिर जीरो हो गई। चलो दूसरी तरीके से समझते हैं इसी चीज को। अभी जो मैंने बोला समझ में आया? यस सर। अब दूसरे तरीके से समझते हैं इस चीज को, सेकंड तरीके से, है ना? कॉन्सेंट्रेट करोगे? यस सर। अच्छा, ये बताओ जो कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर, जब तुम इसे किसी, ये अनचार्ज कैपेसिटर है, अभी कोई चार्ज नहीं है इसमें, कैसा है? अब तुम इसे किसी बैटरी से जोड़ोगे या किसी भी सोर्स से जोड़ोगे, ये सोर्स से जोड़ दिया, ये प्लस है, ये माइनस है। यस सर। तो क्या होगा कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर, ये कंडक्टिंग वायर है ना, यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? रिपेल। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेंगे, यस सर। और इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के अंदर घुस गया। ये प्लेट कैसी थी? अनचार्ज। अनचार्ज थी। एक बताओ, किसी को कोई बॉडी अनचार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यस हाँ, सर। लेकिन एक बात तो, ये प्लेट अनचार्ज है, कैसी है? अनचार्ज है। अगर अनचार्ज प्लेट है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जानते हो ये प्लेट अनचार्ज है, कैसी है? अनचार्ज तो इसके अंदर, ये तो अनचार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है सर। तो इसमें से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो इस प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसमें से खींचा, प्लेट के अंदर से खींच लिया इस प्लस ने, यस सर। खींचा तो इस पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहले कैसी थी? अनचार्ज थी। अब चार्ज हो गई थोड़ी सी। यस सर। अब क्या होगा? ये प्रोसेस चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाए। और फुली चार्ज का मतलब क्या है सर आपका? फुली चार्ज का मतलब है जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाए। यस सर। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, चार्ज का फ्लो होना बंद। याद है, जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। तो इसका जितना पोटेंशियल इसका है नेगेटिव, उतना ही इसका है। तो इन दोनों, इन प्लेटों का पोटेंशियल कैसे हो गए? दोनों के सेम हो गए। सेम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना रुक गया। यस सर। ऐसे जितना इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, सेम हो गया इसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल सेम, तो चार्ज का फ्लो होना रुक गया। क्योंकि जो चार्ज फ्लो करता है वो या तो हाई से लो करता है या लो से हाई करता है, लेकिन पोटेंशियल सेम हो जाए तो चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। यस सर।
तो जैसे ही स्टॉप हुआ तो हम कहेंगे ये फुली चार्ज हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जरा समझो एक बात, तो जब ये यहां से यहां आई तो करंट फ्लो कर रही है कि नहीं यहाँ पे? यस कर रही है। मैक्सिमम है मिनिमम है? मैक्सिमम। इसका मतलब मान लो इधर से करंट आ रही है मैक्सिमम है, ये 10-20 एम्पियर आ रही है, मान लिया वैसे ही मैक्सिमम करंट है साहब, ये 20 एम्पियर करंट है यहाँ पे, ठीक है? यस सर। तो ये करंट आ रही है, अगर ये आ रही है, देखो यहाँ पे तो करंट आ ही रही है ऊपर से, तो ये करंट तो आ रही है 20 एम्पियर वाली। यस सर। अगर आ रही है तो ये चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा? चार्ज हो जाएगा। अरे भैया ये बैटरी मिलेगी तो मतलब ये सोर्स का तरह से काम हो गया ना बेटा, करंट यही तो दे रहा है ऊपर से, यस सर। यस सर। तो ये चार्ज हो जाएगा ऐसे। कुछ समझ में आया? यस सर। और एक बताओ, आ रही थी तो इधर तो कौन सी चली जाएगी? केवल एसी, उस एसी की वजह से ये चार्ज होगा, होगा। यस सर होगा। और डीसी तो इधर ही आएगी, यस कितनी सर। आएगी? इसमें मिक्स है ना एसी डीसी, यस सर। तो एसी तो इधर जाएगी, डीसी इधर आ जाएगी, ठीक है? यस सर। यस सर। और कितनी करंट है? 20 एम्पियर दे रहा है ये, ठीक है बेटा? यस सर। मतलब पूरी जितनी भी करंट है वो आ रही है पूरी इधर की तरफ, फुल करंट आ रही है इधर की तरफ, डीसी आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। लेकिन एक बात तो, जब यहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ तो करंट आना बंद हो जाएगी। बंद हो गई, करंट भाई जीरो हो गई। अगर यहीं से ऊपर से ही करंट आना बंद हो गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी करंट जीरो हो जानी चाहिए। यस सर। यस सर। लेकिन अब क्या हुआ, देखो ऊपर से करंट आना तो बंद हो गई, लेकिन ये चार्ज हो चुका है ना, यस सर। तो ये क्या करेगा, ये इसमें करंट फ्लो करा देगा कैपेसिटर। ऊपर से तो नहीं आ रही, ऊपर से तो करंट जीरो हो गई, लेकिन ये कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है वो इसमें करंट फ्लो करा देगा दोबारा से, कि चलो मैं करा देता हूं। समझ में आया? यस सर। तो इसमें करंट बनी रहेगी डीसी या नहीं बनी रहेगी? बनी रहेगी। बनी रहेगी, करंट फ्लो करा दी इसने। लेकिन अब ये तो जब ये कैपेसिटर करंट फ्लो करा रहा होगा तो ये डिस्चार्ज हो रहा होगा कैपेसिटर। यस सर। भाई बैटरी इन्वर्टर होता है, जब लाइट चली जाती है, लाइट चली गई तो हम इन्वर्टर यूज करते हैं, यस सर। वो हमारे हमारे घर में करंट सप्लाई करता रहता है इन्वर्टर, यस सर। यस सर। लेकिन वो उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती है, हो जाती है। यस सर हो जाती है। तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया क्योंकि ये करंट सप्लाई कर रहा है इसमें। यस सर। लेकिन जैसे ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा उससे पहले ही ये वाली करंट आ जाती है, फिर आ गई 20 एम्पियर, फिर वो क्या हो गया दोबारा से फुली चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने लगा। और जब ये पूरी करंट आ रही थी तो करंट फ्लो कर ही रही है यहाँ। यस सर। फिर जब ये सिचुएशन आती है तो फिर करंट जीरो हो जाती है। जब अब ऊपर से करंट आ गई जीरो तो ये फिर भी इसमें करंट जीरो नहीं रहेगी क्योंकि अभी फुली चार्ज हो चुका है। यस सर। अब तो ऊपर से तो करंट नहीं आ रही, लेकिन ये पहले से चार्ज था या नहीं, था। हाँ। तो ये कैपेसिटर इसमें करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा और करंट ये डिस्चार्ज होगा और करंट फ्लो करती रहेगी इसके अंदर। यस सर। यस सर। जब तक ये कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो पाता उससे पहले ही फिर ये वाली करंट आ जाती है। यस सर। फिर करंट आ गई तो फिर ये फिर दोबारा से चार्ज हो गया यस सर। और इसमें करंट फ्लो कर ही रही है। आया? यस सर। तो करंट इसमें देखो, इस वाली जगह पर करंट कौन फ्लो कराता है? ये करंट ऊपर से तो जीरो हो जाती है आना, लेकिन इस वाली जगह पर कौन करंट फ्लो करा देता है? कैपेसिटर। इसीलिए करंट रुक रुक के नहीं फ्लो करती, कंटिन्यूस फ्लो करती रहती है। क्लियर है? यस सर। अब ये हो गई प्योर डीसी। समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। इसमें से कौन सा नेचर निकाल फेंका? एसी नेचर। इसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट्स हैं, बट इसमें अब ये हो गई प्योर डीसी, फिल्टर लगाना पड़ता है ये वाला। समझ में आया? यस सर। जानते हो जिसके ये बात समझ में नहीं आई हो तो देखो कैसे समझाऊं उसको। देखो बहुत सारे लोगों के जहां नगर निगम से पानी आता है कि नहीं, समरसेबल पंप नहीं लगे होते घर में, है ना? यस सर। तो क्या होता है, नगर निगम कहता है कि भाई हम एक सुबह पानी देंगे और शाम को पानी देंगे। टाइमिंग है 4 बजे पानी आएगा, सुबह आएगा 8 बजे, 1 घंटे के लिए आएगा 8 से 9,
और शाम को आएगा 6 बजे 6 से 7। एक आएगा 8 से 9 और एक आएगा शाम को 6 से 7। ये नगर निगम की तरफ से पानी आता है हमारे नलों में, हमारे घरों के नलों में, ठीक है। यस सर। तो 8 से 9 पानी आया तो हम क्या करते हैं, घर में एक टंकी रखवाते हैं कि नहीं, ऊपर यस सर। छत पे एक टंकी रखवा लेते हैं। अरे Yes, छत पे एक sir. पानी नहीं, टंकी नहीं रखते हो तुम? तुम्हारे घर के Yes. सबके Yes, वो टंकी sir. रखी है Yes. पानी की। सर Yes, रखते हैं। Yes. अब 8 से 9 जैसी नल आया तो हम उस टंकी को भर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं उस पानी को, और अपना काम भी करते रहते हैं, अपना नहाना धोना सब। ये कहते हैं कि नहा लो जो जिसको नहाना है, फिर पानी चला जाएगा, क्योंकि समझ और कोई हमारे पास साधन नहीं है, पानी बस वही आता है नगर निगम वाला। तो हम जल्दी जल्दी नहाते हैं सारे लोग, 1 घंटे के अंदर फटाफट फटाफट नहाए और टंकी में पानी स्टोर कर लिया। Yes, sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. अब नल चले गए, 9 बजे चले गए, अब Yes, पानी sir. नहीं आ रहा। अब दोपहर में हम पानी यूज नहीं करते क्या? बिल्कुल भी। करते हैं। करते हैं। कौन सा? स्टोर वाला। तो हमने ऊपर टंकी में स्टोर करा है, अब उसका यूज करते हैं कि भाई तूने स्टोर किया, अब तुझे यूज कर ले रहे हैं, है ना। उसे यूज करते गए तो दिन भर में वो टंकी का लेवल, टंकी पूरी भरी हुई थी और तुमने उसे दिन भर यूज किया और इतनी लेवल पे उतर आई टंकी, पानी उतर आया, इतना रह गया। Yes, sir. Yes, अब sir. इसका लेवल खाली होने वाला ही था, तब तक शाम हो गई। फिर 6 से 7 आ गया, फिर शाम को फिर पानी आ गया अगेन, तो फिर टंकी भर गई। Yes, sir. यस सर। और इस समय जब पानी आ रहा था तो जो भी काम करने थे, बर्तन मांजने थे, ये करना था, वो करना था, सब कर लिया हमने, और पानी स्टोर भी कर लिया, Yes, है ना। sir. Yes, sir. 7 बजे फिर पानी चला गया साहब। अब रात भर हम पानी यूज नहीं करते क्या? बाथरूम करते जाते हैं। हैं, हाथ कर धोते लेते हैं, हैं। कभी कुछ करते हैं कुछ, तो फिर पानी का लेवल थोड़ा सा शाम सुबह उठे तो इतना फिर कम हो गया, हमने रात को यूज किया पानी को, Yes, यस स्टोर सर। वाला था। फिर इतना लेवल कम हुआ, फिर सुबह 8-9 बजे, 8 से 9 फिर वही प्रोसेस चला, फिर ये टंकी फिर भर ली हमने। नहीं आया? Yes, sir. यस सर। पानी का कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं हम, चाहे वो पानी आए या ना आए, तभी यूज Yes. करते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस करते सर हैं। करते वही हैं। क्या हो रहा है, जब करंट आ रही है 20, तो तब तो आ रही है, तब हम अपना डीसी भी जाएगा, एसी भी को पास होगा, ये चार्ज भी हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर ही रही है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन जब यहाँ करंट जीरो हो गया, तो यहाँ करंट जीरो हो गया, तो जो हमने स्टोर किया है अब आना तो बंद हो गया, करंट जीरो, करंट Yes, जीरो है, sir. देखो तो इस तो करंट जीरो जानी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन जीरो नहीं हुई, क्यों? तो जो स्टोर किया है हमने वो इसमें करंट फ्लो करा देगा। आया कि नहीं? Yes, और जब sir. करंट फ्लो कराएगा तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, होगा। होगा, लेकिन जब तक ये पूरा डिस्चार्ज होता है उससे पहले ही ये वाली करंट आ जाती है, फिर आ गई तो फिर चार्ज हो गया, ये Yes, नहीं sir. आया, आ गया आगे sir. सर आ गया। फिर करंट फ्लो कर रहा है, फिर ये वाली करंट जैसी आई फिर जीरो, फिर चार्ज हो चुका है, फिर इसको फिर ये करंट फ्लो करा देगा, तो करंट रुकेगा कभी क्या? इसमें तो कंटिन्यू करंट फ्लो करता रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऐसे कैसे हो गया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअल में ये हमने फिल्टर लगाया, क्या किया यहाँ पे हमने, और फिल्टर लगा के इसको हमने ऐसा कर लिया, ये हो गया प्योर डीसी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में नहीं आया बेटा ये चीज? आ गया sir. Yes, sir. लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, न करना है, न दिखाना है, ठीक है। आप बेटा जहां तक मैंने आपको पहले पढ़ाया वहीं तक करके आना। समझ में आया? Yes, sir. यस बस सर। यही डायग्राम बना के आना, ये वाला मत बनाना, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट सुनो, ये तो इसमें पूरी ऐसी डीसी बदली है क्या आधी? पूरी पूरी बदली है। बदली है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म बनाओ, तो ये वेव फॉर्म है, ये बना के आना है। Yes, sir. ये फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म बनाओ, तो ये बनाएंगे, ठीक है। Yes, यस sir. सर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो बना के दिखाता हूं कैसे आता है, ये ऐसे आता है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इधर से, ये ऐसे बना लिया, फिर यहाँ एक डिब्बा बना देगा,
और डिब्बा बना के उसमें लिख देगा एक्स, इसका नाम लिख देगा डिवाइस, और फिर यहाँ ये बना देगा ऐसे। बताओ डिवाइस का नाम बताओ। फुल वेव रेक्टिफायर। ये ऐसा, इसको ऐसा कर दे, कौन सा डिवाइस? फुल ये वेव डिवाइस एक्स है, वो क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया? यस सर। एक क्वेश्चन ऐसे भी वेव फॉर्म पूछे तो ये इसकी ये इनपुट एसी इनपुट और आउटपुट डीसी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कितनी एफ, अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसकी फ्रीक्वेंसी एफ, तो इसकी कितनी? F 2f। कितनी? 2F। 2F। सर ये तो डीसी है, डीसी की तो जीरो होती है सर। प्योर डीसी। प्योर डीसी है क्या? नो सर। नो सर। इसमें एसी कंपोनेंट मिला हुआ है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई है अभी। समझ में यस आया? सर। yes sir. समझ में आया? यस इसकी एफ और उसकी कितनी? 2f। ये 2F। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट आउटपुट वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो आउटपुट डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2F होगी। इसकी 50 है तो उसकी कितनी होगी? 100 होगी। चलिए दोबारा से बनाता हूं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस बना के आना, प्लस माइनस, ठीक है? Yes sir. यस सर। ये डिवाइस एक्स, लिख के आना एसी इनपुट, लिख के आना डीसी आउटपुट। डिवाइस का नाम बताओ। हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ जो डिवाइस एक्स है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है? अब यस इसकी सर। फ्रीक्वेंसी एफ है इनपुट की, इसकी कितनी होगी? F। हाफ वेव में एफ है तो एफ ही रहती है, और फुल वेव में एफ है तो 2f हो जाती है। सर फ्रीक्वेंसी तो डीसी की जरूरत होती थी, ये प्योर डीसी है ही नहीं बेटा, ये तभी तो बता रहा हूँ, ये लाइन में तभी बोल पाता जब ये बोल पाता ऐसे। समझ में आया टप को? Yes यस sir. सर। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एफ और 2f वाला, ये वाला बहुत पूछता है क्वेश्चन। समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आया आपको? ये पीएन जंक्शन डायोड, क्या अकेला पीएन जंक्शन डायोड ने रेक्टिफिकेशन कर दिया, कि ट्रांसफार्मर की हेल्प ली गई? ट्रांसफार्मर की हेल्प ली गई है। तो कोई, तभी तो इसका नाम, अगर ये अकेला ही कर देता पीएन जंक्शन डायोड तो हम क्या कहते? पीएन जंक्शन डायोड ही एसी को डीसी में बदलता है। हम ऐसे बोलते पीएन जंक्शन डायोड एसी को डीसी में बदल देता है। क्या हम ऐसे बोल रहे हैं? नो सर। नो सर। हम बोल रहे हैं रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में बदलता है ना? उसका नाम हमने रेक्टिफायर कहा। और रेक्टिफायर किसको बोलते हैं भाई? इस पूरे डिवाइस को रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है? इसमें ट्रांसफार्मर भी है, पीएन जंक्शन डायोड भी है, इसका भी अपना रोल है, इसका अपना रोल है, दोनों के अपने अपने रोल हैं, ठीक है? यस सर। जैसे क्रिकेट की टीम, इंडिया की टीम होती है, Yes यस sir. सर। उसमें बॉलर भी होते हैं और बैट्समैन भी होते हैं, होते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ऐसा ले लें कि पूरी इंडिया में बैट्समैन ही भर लें, बॉलर एक भी ना लें, तो जीत जाएगी इंडिया? No sir. और सारे बॉलर भर लें तो जीत जाएगी? नो सर। नो सर। देखो एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, टीम। ऐसे ही यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, ये अकेला रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, लेकिन मिलके पूरा सिस्टम रेक्टिफिकेशन कर सकता है, ठीक है? Yes sir. कुछ समझ में आया? तो रेक्टिफायर इसीलिए से बोलते हैं। क्लियर है बेटा? छोड़ दूं? यस यस सर। सर। तो देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना, कल देखते हैं आगे, ठीक है बेटा? Yes sir. थैंक यू सर। ओके।